नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे कुकर्म हैं जो कांग्रेस ने किए जिसके कारण इन्हें श्राप दिया गया कि तुम्हारा सारा वंश खत्म हो जाएगा, बेरहमी से खत्म होगा। यह भी श्राप मिला था, यानी कि राहुल गांधी आखिरी युवराज है इस फैमिली का और इसका खत्म होना वो तय है। इसलिए जो सोनिया गांधी है उसने भी प्रियंका की एंट्री करवा दी है अब पार्लियामेंट के अंदर। उसे पता है इसका बेटा बच नहीं सकता। जैसे इंदिरा गांधी को सिखों ने खत्म किया था, इसको भी खत्म करेंगे क्योंकि इसको अमेरिका में जाकर जो इन्हें सिखों के लिए उल्टी सीधी बातें बोली उसका इसको अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और ऊपर से जो श्राप है कारपत्री महाराज जी का, जिसके कारण इंदिरा गांधी का डाउनफॉल हुआ, राजीव गांधी का हुआ, संजय गांधी गया, अब राहुल गांधी भी जाएगा। पप्पू कहलाता है वो इंटरनेशनली। इससे बड़ा डाउनफॉल क्या होगा? अब सिर्फ जान लेनी है, लेकिन तिल तिल कर इसको खत्म किया जाएगा। दोस्तों, जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भरे हुए हैं कांग्रेस के कुकर्मों के, जिसमें उसने हिंदुओं को और इस देश को धोखा दिया। साल 1966 था जब जो भारत की जो आत्मा है वो थी हमारी काऊ माता, यानी कि गौ मां। इसको मिलियंस ऑफ जो गायें थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने मरवा दिया था और उसको मारने की कोई रोक टोक थी ही नहीं। और ये एपिसेंटर बन गया था हिंदुओं का और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्रंटेशन का। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री है उसको श्राप दिया गया उस वक्त इंदिरा गांधी को। क्यों दिया गया वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदुओं के खिलाफ रही, धोखेबाज रही। इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया था कारपत्री महाराज को कुछ और उससे वो मुकर गई थी। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और वो दोबारा से एक ब्लेसिंग्स लेना चाहती थी और उसके लिए वो गई कारपत्री महाराज के पास, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं और अगर इसे इलेक्शंस को जीतना है तो इनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। ये कांग्रेस वाले आजकल मौलवियों के पीछे जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वहां से इनको वोट बैंक मिल जाएगा। पुराने जमाने में ये हिंदुओं के जो हमारे संत महात्मा होते थे उनके पास धक्के खाते हुए आपको दिखाई देते थे। और महाराज जी जो है वहां पर पहुंचे, क्योंकि महाराज जी के पास पहुंची है, उसे पता था कि इनकी जो डिवोशन है वो धर्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इनकी जो ब्लेसिंग्स हैं इसके कारण इंदिरा गांधी को लगता था मैं जीत जाऊंगी। महाराज जी ने उसे ब्लेस भी किया कि मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूं, तू प्रधानमंत्री बन जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि तुझे जो गौ हत्या है उसे बंद करवाना पड़ेगा। ये डीपली रूटेड है हमारे हिंदुओं के धर्म के साथ। इंदिरा को उस वक्त ट्रस्ट चाहिए था लोगों का, उसको ये पिक्चर्स पब्लिश करनी थी कि देखिए कारपत्री महाराज ने भी इसको आशीर्वाद दे दिया है। तो उसने बिना सोचे समझे उसने भी हाँ कर दी कि ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं गौ हत्या के ऊपर बैन लगा दूंगी। कई महीने बीत गए, ये प्रधानमंत्री बन गई और जो महाराज जी हैं वो इंदिरा गांधी के पास दोबारा गए उसको रिमाइंड करवाने के लिए कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त ऑलरेडी पॉलिटिक्स चला रही थी अपीजमेंट की, मुसलमानों की। वो डिले करती गई और इवेड करती गई इन चीजों को। कारपत्री महाराज बड़ी बार वहां पर गए, लेकिन उसके बाद उनको पता लग गया कि उनके साथ धोखा हो गया है। तो उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा कर कर एक रैली करनी शुरू करी कि हम दिल्ली के ऊपर जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि आपने हमारे साथ धोखा दिया। उन्होंने संत महात्मा जितने भी सेज थे, जो भी नाग होते हैं, वो सबको बुलाया, इवन कॉमन लोगों को भी, कि हमें जस्टिस चाहिए गौ माता के लिए जो हमारी एक सेक्रेड काऊ होती है। और ये हिस्टोरिक मार्च पार्लियामेंट की तरफ नवंबर 7, 1966 को की गई। और ये हमारी मेमोरी जो है हिंदुओं की, उसके अंदर ये बैठ जानी चाहिए, नवंबर 7, 1966। लाखों डिवोटिस वो गए पार्लियामेंट की तरफ। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि ये तो उग्रवादी आ रहे हैं। ये ऐसी एक प्रोसेशन थी जो कभी भी जो आजाद भारत है उसके अंदर कभी देखी ही नहीं गई थी। जम्मू से लेकर केरला तक, असम से लेकर गुजरात तक सभी लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर ओवरफ्लो कर दिया।
मिलियंस ऑफ पीपल, उसमें क्या आदमी, क्या औरतें, क्या संत, क्या महात्मा, कोई भी छूटा नहीं था। एक यूनिफाइड एक आवाज थी जस्टिस के लिए। और जब ये सारा कुछ हुआ, इसके अंदर इवन जो चारों हमारे शंकराचार्य हैं वो भी इसके अंदर थे, जो हेड्स थे, बेशक वो वल्लभ वाले हो, कोई भी हो, उसमें सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो भी इसके अंदर आए हुए थे। अगर नहीं आया तो मुसलमान नहीं आए, बाकी सब इंसान थे, वो सारे आए थे। और इवन कि आपको याद होगा उस वक्त नाग जो होते हैं वो भी उसके अंदर थे। और पूरी की पूरी वो अपने हथियारों के साथ आए थे कि हमने इसको पूरा करवा कर ही छोड़ना है। और जब ये लोग जा रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, तो जो घर थे, घरों के ऊपर से फ्लावर्स, फूलों की वर्षा हो रही थी कि ये लोग एक बहुत बड़े कार्य के लिए पार्लियामेंट की तरफ जाए। डिमांड बहुत सिंपल थी, इमीडिएट एंड टू काउ स्लॉटर, यानी कि गौ हत्या इमीडिएटली बंद कर ली जानी चाहिए। लेकिन वो एक काला दिन था दोस्तों। इंदिरा गांधी ने क्या किया, धोखा तो दिया ही दिया, लेकिन उसके बाद धोखा एक और दे दिया जो कि अनइमेजिनेबल प्रपोर्शन का था। इंदिरा गांधी ने अपनी एरोगेंस में आकर एक दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया कि आप इन सब के ऊपर गोलियां चलाइए। ये लोग जो पीसफुल आए थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। और जो गौ माता के लिए रो रहे थे वो खुद ही गोलियों के सामने खत्म हो गए, आवाजें चुप करा दी गई। 400 से ज्यादा तो जो संत महात्मा थे उनको गोलियां मारी गई, किसी को नहीं छोड़ा, ना औरतों को, ना बच्चों को। साथ में जो गायें आई थी उनको भी काट दिया गया। किसकी तरफ से? मुसलमानों की तरफ से नहीं, इंदिरा गांधी की गोलियों की तरफ से। और जो आई विटनेसेस है उस वक्त, जैसे हिस्टोरियन थे आचार्य सोहनलाल, उन्होंने बोला कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस दिन। सारे लोग हिंदू थे और ट्रकों को बुलाया गया ताकि इन सबकी बॉडीज को उठाकर, जिसमें संत थे, प्रोटेस्टर्स थे, गायें थी, इन सबको ऐसे जैसे कूड़े का ढेर हो उठाकर ले गए। और कहां पे दफनाया किसी को पता भी नहीं है। दफनाया है कि जला दिया गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पूरी सिटी को, दिल्ली को कर्फ्यू में धकेल दिया गया और सबकी आवाजें थमा दी गई चुप करके। और कारपत्री महाराज जी ने उस वक्त रोते हुए, वो जब सारा सीन देखा अपने सामने कि धोखा हुआ है, और उसके बाद जो गाय हम लेके आए साथ में, उनको भी हमारी आंखों के सामने मार दिया गया। और अपने लोगों को भी, संत महात्मा जो थे, उन्होंने उस वक्त वहां खड़े होकर एक श्राप दिया था। आवाज कांप रही थी उनकी, और जो गुस्सा था वो डिवाइन गुस्सा उसके अंदर था। उन्होंने बोला कि तुमने इनोसेंट संत महात्माओं का और गांव का वध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं इंदिरा गांधी, तुम और तुम्हारी सारी पीढ़ियां इसी तरह से डिस्ट्रक्शन को फेस करोगी। और एक दिन आएगा जब तेरी खुद की जो बॉडी है उसके अंदर ऐसे ही गोलियां बरसाई जाएंगी, जिस तरह से तूने आज ये ऑर्डर देकर ये गोलियां बरसाई हैं दूसरों के ऊपर। और तेरी जो पूरी की पूरी डायनेस्टी है डिस्ट्रॉय होगी। और एक आदमी आएगा हिमालय में से, और वो आदमी तेरा और तेरे परिवार का और तेरी पार्टी का, वो भारत की धरती के ऊपर से नामो निशान मिटा देगा। दोस्तों, ये श्राप मिला है इनको एक संत का, और एक संत का जब श्राप मिलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। आप हमारी सारी किताबें देख लीजिए, सारी की सारी इन चीजों से भरी है। इवन कृष्ण जी को भी अगर श्राप मिला था उनको भुगतना पड़ा। राधा जी से 100 साल उनको अलग रहना पड़ा क्योंकि श्राप मिला था। और ये जो श्राप था, ये सारी कंट्री को पता लगा, हिंदुओं को भी। लोग बहुत दबी आवाज में इस श्राप के बारे में बात करने लग गए। हर विलेज, हर सिटी, हर बच्चा, उसको पता लग गया था कि गौ माता की हत्या के ऑर्डर और संतों के ऊपर गोली चलाने के ऑर्डर इंदिरा गांधी ने दिए हैं। और हुआ क्या उसके बाद? जो कर्स था, यानी कि जो ये श्राप था, वो पूरा भी हुआ। बेशक ये इंसिडेंट 66 का है, इंदिरा गांधी की मौत 18 साल के बाद हुई उसके बाद।
लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो टाइमलाइन है, पहले संजय गांधी गया प्लेन क्रैश में, और वो भी एक सेक्रेट डे था जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। ये गौ माता का एक दिन होता है, गोपाष्टमी, जिस दिन ये मारा गया है। इंदिरा गांधी जिसने बिट्रे किया था, उसके ही अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उसने भी इंदिरा गांधी को बिट्रे किया और उसे भी उसी दिन असैसिनेट किया, गोप अष्टमी को। और उसकी बॉडी, जैसे कारपत्री महाराज ने बोला था गोलियों से छननी होगी, वैसे ही छननी किया गया। राजीव गांधी, उसका भी यही हाल हुआ, वायलेंट एंड, बॉम्ब फोड़ दिया गया। किस दिन? गोप अष्टमी वाले दिन। दोस्तों, इसी को बोलते हैं किस्मत, कि किस्मत में उसको लिखा था कि तुम्हें गौ हत्या के चक्कर में तुम्हें मारा जाएगा और तुम्हारे सारे परिवार को खत्म किया जाएगा, वो हो गया। दूसरा, उन्होंने बोला था एक आदमी आएगा हिमालय से। नरेंद्र मोदी भी हिमालय से ही आए हैं और उन्होंने आकर एक ऐसा भारत उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया जैसे महाराज जी ने भविष्यवाणी दी थी। उनकी भविष्यवाणी फुलफिल भी की है। उन्होंने डिसमेंटल किया इंदिरा गांधी की और नेहरू की लेगेसी को, और उनको भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की एक मुहिम भी छड़ी हुई है। पप्पू को पप्पू बना दिया मोदी जी ने। जब से आए हैं ये इंटरनेशनल पप्पू बन गया है। ये मोदी जी ने करके दिखाया पिछले 10 सालों में। जो तरक्की हमने देखी है, कांग्रेस का नाम नष्ट होता देखा है अपनी ही आंखों के सामने, गर्व होता है मुझे देखकर। 89 बार हार मिली है 10 सालों में, और ये लेगेसी है हमारे धर्म की। जो श्राप कारपत्री महाराज जी ने वो दिया, वो हमें रिमाइंड कराता है कि हमारे धर्म को जिसने धोखा दिया, वो पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, ये कर्मा है। इंदिरा गांधी की जो एरोगेंस थी, उसकी भी लाइफ गई, और उसके फ्यूचर डायनेस्टी वालों की भी, सबकी लाइफ चली गई। कोई नहीं बचा इस सारी आग में, और आगे भी ऐसा ही होगा। ये जो सेक्रेट बॉन्ड है हिंदुओं का गौ माता के साथ, ये पॉलिटिकल एम्बिशंस और अपीजमेंट में ये छुप नहीं सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। ये एक बॉन्ड है हमारा गौ माता का हमारे साथ, जो सदियों से हमारे साथ है। हमने जाने दी हैं इस धरती के लिए भी और गौ माता के लिए भी। और अब जब भारत आगे बढ़ रहा है, एक आदमी है जो इसको आगे लेके जा रहा है। स्पिरिट जो हमारे हिंदुओं की है, उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा है। जो स्टोरी नवंबर 7, 1966 को शुरू हुई थी, ये हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये टेस्टामेंट्स है हमारी रेजिलियंस की, हमारे धर्म की तरफ और जस्टिस की तरफ, जो एक डिवाइन जस्टिस इस गंदी फैमिली के साथ हमने देखी। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक संत का श्राप था, जिसके कारण वो सारे काम वैसे ही हुए जैसे इन संत ने बोला था। ये सिर्फ वक्त के अंदर छुपा हुआ एक राज है, या बोल दीजिए ये फेथ है 100 करोड़ लोगों के दिलों का, कि जो हमें हाथ लगाएगा उसे खत्म भी ऐसे किया जाएगा। आज मुझे मालूम है कई लोग बोल देते हैं हिंदुओं में, मोदी जी ने क्या किया। ये आप कारपत्री महाराज जी से पूछिए कि मोदी जी ने अब तक किया क्या। अगर आप आज राहुल को पप्पू बोलते हैं, ये राहुल गांधी को जो बेवकूफ बोलते हैं, उसे खत्म करने की बातें बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, मोदी जी ने अगर इतना भी कर दिया है, यह भी मुझे लगता है कि महाराज जी का जो सपना था, जो शराब था, उसे पूरा किया है। कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। हर राज्य में 3rd नंबर पे पार्टी आती है। रीजनल पार्टीज के साथ हाथ जोड़ना पड़ता है, वो भी इनको टिकटें नहीं देते हैं। ये इनकी औकात हो गई है। और कहां नॉर्थ से जीतते जीतते अभी केरला के वायनाड में जाकर मुंह काला करने जाते हैं। वहां पर बहन को भेज दिया हलाला करवाने के लिए वहां पर। यह है इनकी औकात आज की डेट में। और आगे जाकर
ये पार्टी नष्ट होगी कंप्लीटली, पार्टी भी और ये परिवार की जो लेगेसी है वो उसको मिटा दिया जाएगा। आज लोगों ने ओपनली नेहरू को, राहुल को, इसकी मां को, इस पूरी पार्टी को धिक्कारना शुरू कर दिया है। इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है? इसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी मुसलमान तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं के साथ शुरू से धोखा देती आई, और ये शराब पूरा होगा। और ये शराब हर सनातनी मेरे जैसा इनको शराब देता है कि तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा, जैसे मुगलों का मिटा दिया गया है भारत के अंदर। यह श्राप है सनातनियों का, तुम कांग्रेसों को भी और कांग्रेस पार्टी के इस युवराज की फैमिली को भी, जिसको ये गांधी फैमिली बोलते हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड जय सिया राम।